बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। इस वक्त मेरे जो है वो अक़ब में आप डी चौक का मुकाम देख सकते हैं और ये वो मुकाम है जहाँ पर इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी। पिछले 72 घंटों से अवाम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही थी, रजिस्ट किया जा रहा था। बाकायदा तौर पर पुलिस और अवाम के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला तो जो है वो जारी था। एक तो सोशल मीडिया पर जो स्पेकुलेट हो रहा है कि पीटीआई ने जनाब ये प्रोटेस्ट जो है उसको कॉल ऑफ कर दिया है, लेकिन वो एहतजाज जो है वो कॉल ऑफ नहीं हुआ। अभी मैं बहुत अहम खबरें आपको देने जा रहा हूँ जो इस वक्त शायद सोशल मीडिया के अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जिक्र नहीं हो रहा, क्योंकि मैं ग्राउंड पर मौजूद हूँ। कुछ अहम तरीन खबरें हैं। डी चौक पर कोई अवाम नहीं है, कोई एक पीटीआई का कारकुन जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा और पुलिस ने अपनी पोजीशन जो है वो संभाली हुई है। डी चौक में बाकायदा तौर पर फौज जो है वो डिप्लॉय है, रेंजर्स। और मेरे अगर हम आगे जाएँ जुना एवेन्यू ब्लू एरिया, उसके अलावा जो F6 का सेक्टर G6, वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी, रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो जनाब तैनात है। तो ये एक बड़ी अहम तरीन सूरत हाल है कि अभी तक पीटीआई के जो प्रोटेस्टेंट्स हैं हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। और फिर उस सब के अंदर हालांकि पीटीआई ने जनाब ये एहतजाज जो है उसको कॉल ऑफ नहीं किया। बड़ी आम खबरें हैं कि एक जानिब तो ये सारी सूरत हाल है, दूसरी जानिब इस वक्त जनाब शहर इक़्तिदार में कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ अहम तरीन जो है वो मुलाकातें हैं बंद कमरों में। ताकतवरों की अहम तरीन 2 बड़ी मुलाकातें हुई हैं और फिर अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 के साथ भी मुलाकातों की खबरें हैं। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रख रही हैं। और फिर तीसरी खबर कि गंडापुर पर तशद्दुद की खबरें हैं, क्या हकीकत है इसके अंदर, वो कहाँ पर मौजूद हैं, किन को कहाँ पर उनको रखा गया है, इस हवाले से अंदर की खबर आपको देनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। एक बार फिर से आपको ग्राउंड की सिचुएशन बता देता हूँ। उस तरफ ब्लू एरिया, सारा रोड, यहाँ पर कल पीटीआई के लोग जो मौजूद थे। कल रात भी और काफ़ी लोग मौजूद थे, रजिस्ट किया था। अभी तक पीटीआई के कारकुनान जो है वो नज़र नहीं आ रहे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग हैं, कोई लीडरशिप मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आई। यहाँ पर कोई उनका एमपी या एमएनए जो है वो लीड करता नज़र नहीं आ रहा। तो ये बड़ी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ की सी सूरत हाल जो है वो हमें नज़र आ रही है कि पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त कहाँ पर गायब है। लेकिन एक सवाल ये है कि बगैर इंतखाबी निशान के एक जमात ने जो है वो इंतखाब लड़ा और फिर दूसरी जानिब जो है वो बगैर लीडर के एहतजाज हुआ, तो एहतजाज तो कामयाब होना था। खैर, अब जो मामला है वो कुछ और अहम खबरें मैं आपके सामने जनाब वन बाय वन जो है वो रख देता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जनाब इस वक्त जो आज केपी के असम्बली के अंदर इजलास हुआ, उसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद नहीं थे। ये उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, असम्बली की, उनके एमपीएस के ऊपर सवालिया निशान है कि उसमें आज एडवोकेट जनरल केपी के असम्बली ने फ्लोर पर खड़े होकर अपना इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा केपी हाउस इस्लामाबाद के केपी का हिस्सा है। जिस तरह किसी भी मुल्क के अंदर एम्बेसी होती है जहाँ कोई बगैर इजाज़त अंदर दाखिल नहीं हो सकता, और जो कल वहाँ पर हुआ वो गैर कानूनी और गैर आइनी है, ये जुर्म के ज़ुमरे में आता है। और फिर एमपी हैं मेजर सजाद साहब, उन्होंने कहा कि शर्मिंदगी की बात है कि हमारी केपी की हुकूमत में कुछ डिप्टी कमिश्नर्स ने मुंतखब एमपीएस के खिलाफ भी 3 एमपीओ की जारी किया हुआ है। बताना ही चाहता हूँ कि 3 एमपीओ जारी करने और छापे मारने वाले अफसर पर ज़मीन तंग कर देंगे, उसके ऊपर आसमान जो है वो जनाब गिरा देंगे। अब केपी के सूबाई असम्बली के आज़म बाबर सलीम स्वाति साहब हैं, वो कहते हैं कि केपी के का स्टेटस मकबूजा कश्मीर वाला है। इससे पहले भी कई मरतबा खिलाफ वर्जी की गई। जो है वो कोई लोग आते हैं, उनको उठा कर ले जाते हैं, अगला गियर लगाओ, तुम्हें इधर बंद कर देंगे, उधर बंद कर देंगे। तो ये आज सख्त तरीन तकारीर की गई हैं। वो सिर्फ असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर सिर्फ सख्त तकारीर जो है वो लोग कर सकते हैं। अभी तक कोई जो केपी का एमपी है वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आया। तो जनाब अब ये जो सूरत हाल है किस जानिब जा रही है, इस वक्त आज़म स्वाति साहब जो हैं वो उन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड करना था आफ्टर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो जनाब गायब हो गए। मैं आपको बताता हूँ खबर गंडापुर साहब की। गंडापुर साहब तकरीबन पिछले 30 घंटों से एक बहुत बड़े सूबे का वज़ीर आला, जिसकी 30 लाख जो है वो आबादी है सूबे की, 3 करोड़, तो उस सूबे का वज़ीर आला जो है वो गायब है। सवाल ये पैदा होता है कि गंडापुर साहब कहाँ पर मौजूद है। जनाब गंडापुर साहब जो है वो पहले एक काफ़िला छोड़कर केपी के हाउस आते हैं। जैसे वो क्या वो बच्चे हैं, यानी कि वो उनकी उम्रें गुजर गई हैं और फिर एक सूबे के वज़ीर आला, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो अगर अपने काफ़िला छोड़कर केपी के हाउस आएंगे तो जिस तरह से इस मुल्क में लाकानूनियत है तो कुछ भी हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है। तो वो जो है वो हिरासत, अब ज़ाहिर है सरकारी ज़राए तो कहते हैं कि वो ना हिरासत में ना वो गिरफ्तार हैं, लेकिन वो आपने वो सुना होगा ना मलका कोसार मरी। अब एक ऐसी जगह है जहाँ पर जनाब गंडापुर साहब जो है वहाँ पर उनको रखा गया, हो सकता है, खबरें चल रही हैं, क्योंकि जहाँ पहले उनको रखा गया था मीटिंग का झांसा देकर, अब भी वही सूरत हाल हो सकती है। फिर पहले भी खबरें चलाई गई, मुनीफ फारूक ने कहा था, अब इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए इनको कह लें, मुनीफ फारूक साहब उनके गैर सरकारी तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि इनको चपेड़े पड़ी हैं। हसन अयूब साहब की खबर ट्वीट ऑन द रिकॉर्ड है। अब भी वही मुनीफ फारूक जो है वो ट्वीट से कर रहे हैं
कि वो पहले से ज़्यादा मुश्किल में है। इट मीन्स कि अगर पहले उन पर तशद्दुद हुआ है, उनको चपेड़ें पड़ी हैं, तो इस बार कुछ और यानी कि 2x के साथ वेलोसिटी बढ़ा दी है, इंक्रीज़ हो गई है और वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ उनके ऊपर जो है वो जो सारा कुछ हो रहा है, ये जनाब सारा अंदर खाते चल रहा है। अब मामला ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर कुछ ताकतवरों की मुलाकातें होना शुरू हो गई हैं। अब इमरान खान और अली मीन गंडापुर साहब के सामने क्या मुतालबात रखे जा रहे थे कि आप जो आईनी तरमीमी बिल है उसके मंजूर होने तक जो है वो ये एहतजाज मौखर कर दें। ज़ाहिर है पीटीए तो लुट जाएगी अगर ये आईनी तरमीमी बिल जो है पास हो जाता है। उसमें किस कदर ख़तरनाक तरीन तरामीम है कि दो बड़ी शख्सियात के एक्सटेंशन, इसमें चीफ जो है वो जस्टिस साहब काजी फाइज ईसा साहब मोहतरम, और एक और अहम शख्सियत की एक्सटेंशन फिर मिलिट्री कोर्ट्स की मॉडिफिकेशन के किसी भी सिविलियन का ट्रायल आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर कर सकते हैं। खान साहब को वहाँ पर ले जाना मकसूद है और क्योंकि इस वक्त स्टे ऑर्डर और फिर अभी आप खान साहब का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं कर सकते। जब अगर ये तरमीम हो जाती है तो फिर ये सारे रास्ते जो है वो खुल जाएंगे और फिर नई अदालतों का क़याम, फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स, तो सीधी सीधी फांसियों वाली बात होगी ना। ये मोहम्मद बिन सलमान मॉडल आप बेशक भूल जाएं। तो अब आजम स्वाति साहब जो हैं वो इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। गंडापुर की खबर जो है मैंने आपके सामने जनाब रख दी है। अब जो इस्लामाबाद में पहली मुलाकात हुई, अब उसके बाद जाएंगे खान साहब के साथ जो मुलाकातें हो रही हैं। अब जो इस्लामाबाद के अंदर जो पहली मुलाकात हुई, आज हुकूमती इत्तेहाद का वफ्द जो है मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने उनके घर जनाब पहुंचा है, जिसमें इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म। अब ये किसका पैगाम लेकर गए होंगे आप बेहतर तौर पर जानते हैं। शहरी रहमान, नवीद कमर, ये पीपल्स पार्टी का वफ्द है, नैयर बुखारी भी इसमें शामिल हैं और आईनी तरमीम पर एक बार फिर से इनको कायल करने की जो है वो कोशिश की जा रही है कि उनकी हमायत हासिल की जा सके। कल सोमवार है, कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है और फिर उस इजलास जो है वो जनाब उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम इसका बाइकआउट करते हैं। और फिर दूसरी जानिब गंडापुर साहब गायब हैं। पीटीआई ने असद कैसर साहब ने जो ये डेडलाइन दी है कि 24 घंटों की डेडलाइन है, अगर उनको रिहा ना किया गया तो जनाब हम जो हैं मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर देंगे। भाई 24 घंटों की डेडलाइन किस चीज़ की डेडलाइन है? आप कहते हैं चंद घंटों के बाद हम जो है एहतजाज करते हैं, एक मोमेंटम बना हुआ था, आवाम उनके पास थी, तो 24 घंटों के लिए किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है? तो सबके अंदर एक मुलाकात हुई है और फिर शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी साहब की वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर एक अहम तरीन जो है मुलाकात हुई है। तो ये इस्लामाबाद की सूरत हाल। मोहसिन नकवी साहब, अब आपको पता है कि मोहसिन नकवी जो है वो शहबाज शरीफ के वज़ीर दाखिला नहीं है। आपने वो गाना सुना होगा कि मैं नहीं बोलती मेरा यार बोलता। तो मोहसिन नकवी साहब जो है उनके अंदर उनका एक जार बोल रहा होता है। तो वो एक बड़ी अहम तरीन जनाब सूरत हाल है कि उनकी जो है वो आम तरीन मुलाकातें हो रही हैं मोहसिन नकवी साहब की। और फिर दूसरी जानिब जनाब अडियाला जेल में कुछ अहम शख्सियात की जो है वो मौजूदगी जो है वो पाई गई है। अडियाला जेल के अंदर अहम शख्सियात की मीटिंग। अब गंडापुर को और बैरिस्टर गौहर साहब को कहा गया था, उनको कहा गया जनाब आप जो है खान साहब से जाकर मिलें, उनको मनाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा जनाब आप जाकर मिल लें, हमारे पास ये इख्तियार नहीं है, हमारे पास मैंडेट नहीं है, खान साहब की कॉल है, हम उसको कॉल ऑफ जो है वो नहीं कर सकते। अब पूरे एक प्लान तरीके से किस तरह से यूज़ करके इस पूरे एहतजाज प्रोटेस्टेंट्स को बिखेरा गया। अब चूँकि ज़ाहिर है एहतजाजी जो हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते। इस्लामाबाद की पुलिस ने, रेंजर्स ने, हर तरह के लोग इदारे ने यहाँ पर अपनी अपनी पोजीशन जो है वो संभाली हुई हैं। तो अब एहतजाज करने जो भी आएगा वो उसको गिरफ्तारियाँ जो हैं वो जारी हैं। अब से कुछ देर पहले भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। अब तो अब एक पीटीए के कारकुन भी हमें यहाँ पर जो है वो जनाब नज़र नहीं आ रहा। तो ये अब तक की जनाब जो है वो सूरत हाल है। और एक और अहम खबर जनाब मैं वो भी आपके सामने जो है वो रख देता हूँ कि इस वक्त जो मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने जनाब ये बात की है, ब्रीफिंग दिया बाकायदा तौर पर मोहसिन नकवी साहब ने कि इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल को काबू रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया, इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। और वज़ीर आज़म की श्रीलंका से कैदियों की वापसी के हवाले से ये भी जनाब उसकी जो है वो उस पर ब्रीफिंग दी गई है। यानी कि एक तरफ तो मुल्क के हालात ख़राब है और उनकी श्रीलंका के कैदियों की जो है पड़ी हुई है, लेकिन अंदर खाते जो है वो कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ ना कुछ जो है वो दाल में काला है और कहीं ना कहीं मामला जो है वो तय हो रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, चंगा अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।